पढ़ पाएँ इसको आप, क्योंकि ये आप समझते रहेंगे तो पूरे फ्लावर्स को आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। उसके बाद आज की क्लास में हम पूरे अच्छे से फ्लावर को देखेंगे। फ्लावर क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्योंकि फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पत्ती को भी देख लेते हैं, पत्ती क्या है, ठीक है, कैसे कैसे डेवलप होती है। तना और रूट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, लीफ के बारे में हमने आज पढ़ लिया। अगर हम कोई पत्ती डाल डायग्राम बनाए, ये आपके पत्ती के मुख्य भाग है। पत्ती पार्श्व चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी रहती है। पार्श्व चपटी संरचना मतलब लैटरल व्यू होता है पत्ती का। ये क्या होता है, पत्ती साइड से लगी रहती है और चपटी भी होती है। देखा होगा आप सभी, पत्ती को सबने देखा होगा। यह क्या होती है, गांठ पे लगी होती है, यानी कि नोड पे लगी होती है। नोड क्या होता है, ये बढ़ेगी। अगर ये तना है, ये पोर्शन, ये बीच का इंटरनोड होता है और ये जो दोनों होता है ये नोड होता है। तो लीफ हमेशा यहाँ से लगती है। होता क्या है कि ये जो होता है नोड के पास एक कक्षीय कली होती है, ठीक है, कक्षीय कलिका होती है और यहीं से क्या होता है, पत्ती का विकास होता है। कक्षीय कलिका से पत्ती का, कक्षीय कलिका ही डेवलप होकर पत्ती का निर्माण करती है, ठीक है। यहाँ भी कक्षीय कलिका में भी क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा। आपको मैंने कल ही बताया था, कल की क्लास में, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। ये लीफ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्लावर का, क्योंकि ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस लीफ पार्ट पे होता है, इसी में क्लोरोफिल होता है, ओके। तो भोजन यही बनाता है, प्लांट का यही पार्ट जो होता है वो मुख्यतः भोजन बनाने में सहायक होता है, ठीक है। अगर हम पत्ती को देखें तो पत्ती के 3 भाग होते हैं, क्या क्या, पराधार, परावृंत तथा स्तरिका, ठीक है। पराधार क्या होता है, यहाँ देखिए, पराधार के साथ ये पराधार यानी कि जहाँ से तीन भाग होता है पत्ती का, पराधार, ठीक है, पत्रावृंत, स्तरिका, ठीक है। पराधार वो होता है जहाँ से पत्ती जो होती है वो स्टेम से जुड़ी होती है, आधार पर, बेस पर, जहाँ से पत्ती स्टेम से जुड़ी होती है। तो आप कह सकते हैं ये जो है वो पराधार है। परावृंत वो वृंत या स्टार जिससे पत्ती जो होती है स्टेम से जुड़ी होती है, ये पार्ट जो है वो आपका परावृंत है। और ये जो चौड़ा सा भाग होता है, चौड़ा सा पतला सा चपटा सा जो भाग होता है, यही आपका स्तरिका होता है, ठीक है। तो ये पत्ती के 3 मुख्य भाग हैं।
की बात करें तो एक बीजपत्री जो पौधा होता है उसमें पर्णाधार जो होती है वो चादर की तरह फैलकर तने को पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेती है। कुछ लेग्यूमी तथा कुछ अन्य पौधों में पर्णाधार फूल जाती है और उसे पर्णवृत्तकल्प कहते हैं। ठीक है, कुछ लेग्यूम प्लांट्स होते हैं जिसमें पर्णाधार जो होती है वो फूल जाती है। इस तरह की संरचना ये मैं मिटा रही हूँ। या आप समझ गए होंगे पत्ती का कौन सा पार्ट होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आप देखिए। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जिनमें कुछ इस तरह की संरचना पाई जाती है। फिर यहाँ से देखिए ये पर्णाधार जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा खुला हुआ होता है। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट। तो इसको क्या कहते हैं, पल्वाइनस कहते हैं। पल्वाइनस इंग्लिश यही याद रखिए, पल्वाइनस। बाकी इसमें कुछ नहीं है, आप लोगों को पढ़ लेना है। शिरा विन्यास क्या होता है, देखिए जब हम किसी भी लीफ की बात करते हैं तो उसमें एक मिड्रिक होती है और मिड्रिक से फिर अन्य शिराएं होती हैं, फिर इससे इसी के अरेंजमेंट को कहते हैं शिरा विन्यास। ठीक है, मिड्रिक और उससे जो अन्य छोटी छोटी शिराएं निकलती होती हैं उसी के व्यवस्थित क्रम को शिरा विन्यास कहते हैं, व्यवस्था को शिरा विन्यास कहते हैं। पत्ती पर शिरा तथा शिरिकाओं के विन्यास को शिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, जब शिरिकाएं इस तरीका पर एक जाल सा बनाती है तो उसे जालिका शिरा विन्यास कहते हैं और यह द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है। और जब शिरिकाएं समानांतर होती है तो उसे समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं और ये एक बीजपत्री पौधों में मिलता है। तो शिरा विन्यास आपका दो तरह का होता है, जाली के रूप में भी हो सकता है और आपका समानांतर। पीपल की पत्ती अगर आप देखें तो उसको जालिका वाला शिरा विन्यास आपको देखने को मिल जाएगा और समानांतर शिरा विन्यास आपको कोई भी पत्ती अगर आप देखेंगे, जैसे गन्ने की पत्ती, गन्ने की में आपको क्या होगा, समानांतर शिरा विन्यास। ठीक है, और जब आप पीपल की लीफ देखेंगे उसमें जाल सदृश संरचना बहुत सारे इस तरह। ये क्या है आपका समानांतर शिरा विन्यास, गन्ने की लीफ, गन्ने की पत्ती और आपका पीपल की पत्ती को आप ले सकते हैं जो क्या है जालिका वाला शिरा विन्यास, जालिका शिरा विन्यास। ठीक है, अब पत्ती के प्रकार आप लोग पढ़ लेंगे कितने प्रकार की पत्ती होती है। संयुक्त प्रकार संयुक्त होती है, ठीक है, संयुक्त पत्ती और सरल पत्ती। सरल पत्ती वो होती है जो एक ही लगी रहती है, ठीक है, नोट से सिर्फ एक पत्ती लगी रहती है। संयुक्त पत्ती जो एक वृद्ध गई होती है बीच में, जैसे नीम की पत्ती। नीम की पत्ती क्या है, संयुक्त पत्ती का उदाहरण है। आम की पत्ती क्या है, सरल पत्ती का उदाहरण है। ठीक है, तो पड़ विन्यास क्या होता है, तने तथा शाखा पर पत्तियों के विन्यास मतलब विन्यास के क्रम को क्या कहते हैं, पड़ विन्यास कहते हैं। यह प्राय 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एकांतर क्रम, समूह क्रम तथा चक्करदार। आपकी बुक में पेज नंबर 71 पे एग्जाम्पल दिया है, इसको आप लोग देखेंगे। गुड़हल की पत्ती है जो एकांतर क्रम में जुड़ी हुई है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, पड़ विन्यास की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने देखा पत्ती की संरचना कि क्या क्या मुख्य भाग होते हैं और उसके बाद उसका विन्यास देखा। ठीक है, और उसके बाद से पत्ती कितने तरह की होती है, सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती। अब हम पड़ विन्यास के बारे में बात करें। अगर हम सरल पड़ विन्यास की बात करें 3 तरह का होता है, एकांतर, सम्मुख तथा चक्करदार। कौन होगा, एकांतर, सम्मुख, एकांतर। हर नोड से एक पत्ती निकली हुई है और अल्टरनेटिव क्रम में 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ये गुड़हल की पत्ती का उदाहरण, ये एकांतर क्रम है। ठीक है, एकांतर क्रम। अब सम्मुख क्रम क्या होता है, ये देखा आप लोगों ने, ये क्या है, एकांतर क्रम, लीफ लगी हुई है, एकांतर क्रम। ठीक है, अब
समूह क्रम देखते हैं। ये क्या है? समूह क्रम। अमरूद की पत्ती का उदाहरण, क्या अमरूद में पत्तियां इस तरीके से लगी होती हैं। तो ये क्या है? समूह क्रम। एकांतर क्रम, समूह क्रम, एक और है आपका चक्रवात। चक्रवात क्रम में क्या होता है? पत्तियां आपका ये यहाँ है, इसके चारों तरफ पत्ती लगी हुई है। ये यहाँ पे चारों तरफ पत्ती लगी हुई है। तो ये आपका क्या है? चक्रवात क्रम। चंपा का फूल जब आप देखेंगे तो आपको ये उदाहरण देखने को मिल जाएगा। पत्ती के रूपांतरण आप पढ़ लेंगे। पर्ण विन्यास क्या होता है? एक बार फिर से देख लीजिए। पर्ण विन्यास क्या होता है? पर्ण विन्यास जो होता है तने पर पत्तियों के विन्यस्त रहने के क्रम, तने पर जो पत्तियां लगी रहती हैं उनके क्रम को कहते हैं पर्ण विन्यास। तने पर पत्तियों के लगने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। और पर्ण विन्यास कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला क्या था? एकांतर, दूसरा समूह और तीसरा चक्रवात। समझ गए होंगे आप लोग। पत्ती का रूपांतरण पढ़ लेंगे कि पत्तियों की कौन कौन से रूपांतरण है, किस किस चीज़ के लिए इजी है, पढ़ लेंगे आप। ठीक है। पुष्प क्रम पढ़ते हैं। अगर हम एक प्लांट की बात करें, एक पौधे को देखें तो ये एक पौधा है जिसमें हमने पढ़े अभी, ठीक है। तो ये स्टेम, और स्टेम के शीर्ष पे आपका होता है फ्लावर, ठीक है, फ्लावर। तो फूलों के पुष्प के अरेंजमेंट को कहते हैं पुष्प क्रम, ठीक है। पुष्प के लगे रहने के क्रम को जो कहते हैं वो होता है पुष्प क्रम होता है। ये क्या होता है? फूल एक रूपांतरित प्ररोह है। प्ररोह मतलब स्टेम, ठीक है। जहाँ पर प्ररोह का शीर्ष मेरिस्टेमेटिक पुष्पी मेरिस्टम में परिवर्तित हो जाता है। जो प्ररोह का शीर्ष यानी कि तने का जो शीर्ष भाग होता है वो क्या होता है? आपका फूल में परिवर्तित हो जाता है। तने का शीर्ष भाग फूल में परिवर्तित हो जाता है। तो पुष्प अक्ष पर फूल लगने के क्रम को क्या कहते हैं? पुष्पी अक्ष पर फूल लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं, ठीक है। फूल कैसे लगा है उसके क्रम को कहते हैं पुष्प क्रम। याद रखिएगा। ये आपका 2 प्रकार का हो सकता है, ससीमाक्षी तथा असीमाक्षी। देख लेते हैं असीमाक्षी पुष्पक्रम तथा ससीमाक्षी पुष्पक्रम क्या होता है। तो पुष्पक्रम आप समझ गए, तने के शीर्ष पर पुष्प के लगने के क्रम को क्या कहते हैं? पुष्पक्रम कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है, ससीमाक्षी, असीमाक्षी। ससीमाक्षी, असीमाक्षी, असीमाक्षी तथा असीमाक्षी, ठीक है। असीमाक्षी में क्या होता है? देखिए, जैसे फ्लावर लगा, यहाँ फ्लावर लगा है, ठीक है। फिर पीछे में फ्लावर लगा, फिर एक और यहाँ से फ्लावर लगा, इसकी और ग्रोथ हुई, और फिर यहाँ से फ्लावर लगा। मतलब कि ये लिमिटेड ग्रोथ नहीं होती है। फ्लावर के ऊपर से भी फ्लावर, इधर भी फ्लावर, इधर भी फ्लावर। इस तरीके से आपका फ्लावर लगने के बाद भी जो होता है स्टेम की ग्रोथ होती है, और फिर उसके ऊपर भी फ्लावर लगते हैं। तो इस तरह के क्रम को असीमाक्षी क्रम कहते हैं। मतलब टिप पे फ्लावर नहीं लगे, जैसे कि ऐसे देखिए, जैसे ये है तो यहाँ से फ्लावर लगा, फिर यहाँ से फिर फ्लावर लगा, फिर यहाँ से भी फ्लावर लगा, स्टेम की ग्रोथ हो रही है, फिर फ्लावर लगा। तो ये आपका कौन सा क्रम है? असीमाक्षी। फ्लावर लगने का क्रम, जो फूल लगने का जो क्रम होता है वो इसके प्ररोह की वृद्धि में बाधा नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? आपका असीमाक्षी क्रम होता है। ससीमाक्षी में क्या होता है? जैसे ये स्टेम है तो इसके टिप पे फ्लावर लगेगा। अब स्टेम की ग्रोथ नहीं होती, नीचे से भले फ्लावर लगेंगे,
पहला यहाँ लगेगा, ग्रोथ रुक जाएगी, दूसरा तीसरा, तो ये क्या है आपका ससिमाक्षी फ्लावर हो गया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम पुष्प की बात करते हैं। देखिए ये आपका मुख्यतः ये चैप्टर जो है ना वो पूरा आपका बार बार पढ़िएगा इसको, जितनी बार पढ़ेंगे चीज़ें क्लियर होंगी, अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये बहुत जल्दी भूल जाएगा। और आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पढ़ते रहिएगा इसको। पुष्प की बात, पुष्प के 4 भाग होते हैं, मुख्यतः 4 भाग और देख लेते हैं। कैलिक्स, कोरोला, पुबंग, जायांग। कैलिक्स, ये आपके पुष्प के 4 भाग। ठीक है, ये जो होता है ये हरा होता है, हरे होता है। ये क्या होता है, रंगीन होता है। ये क्या होता है, नर्द होता है। और ये क्या होता है आपका मादा जला होता है। तो ये 4 मुख्य भाग होते हैं फूल के। अब हम इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि जो फूल है, कैलिक्स का क्रम क्या होता है, कोरोला का क्रम क्या होता है आपका, किसमें कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसपे पुमंग भी पाया जाता है, जायांग भी पाया जाता है, कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ पुमंग पाया जाता है, कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ जायांग पाया जाता है, कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, केवल पुमंग वाला भी फूल, केवल जायांग वाला भी फूल, मतलब अलग अलग फूल में पुमंग, अलग अलग फूल में जायांग, लेकिन आपके फ्लावर पे ये सारे एक प्लांट में ये सारे अरेंज होते हैं। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। कैलिक्स, कोरोला, कैलिक्स तथा कोरोला जो होते हैं वो क्या होते हैं, सहायक अंग होते हैं। ठीक है, कैलिक्स जो होता है, अगर आप फूल को देखें तो कैलिक्स जो होता है वो ग्रीन पार्ट होता है। अगर आप एक फूल को, जैसे अगर आप गुड़हल की पत्ती को तोड़ते हैं तो गुड़हल की पत्ती में क्या होता है, ग्रीन कलर की कवरिंग लगी होती है नीचे, वही आपका क्या है, कैलिक्स है। ठीक है, ग्रीन कलर की मैक्सिमम का। अगर आप रोज गुलाब के फूल को भी तोड़ते हैं तो नीचे पेटल पतली पतली ग्रीन ग्रीन कलर की पत्ती टाइप एकदम पतली पतली पत्तियाँ निकली होती हैं, बहुत ही पतली, इस तरह की कुछ। जैसे अगर ये फ्लावर है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ निकली होती हैं और यहाँ से फ्लावर लगा होता है। ये रंगीन पार्ट होता है और ये ग्रीन पार्ट होता है, यही आपका कैलिक्स होता है। ठीक है, और ये जो होता है रंगीन पार्ट होता है वो कोरोला होता है। एक द्विलिंगी अथवा द्विलिंगी और एक लिंगी पढ़ लेते हैं। एक लिंगी वो पौधे होते हैं, एक लिंगी पौधे वो होते हैं जिनमें केवल पुंकेसर अथवा स्त्री केसर लगा होता है, और द्विलिंगी वो पौधे होते हैं जिनमें दोनों लगा होता है, मतलब स्त्री केसर पुंकेसर दोनों। ठीक है, यानी कि आपका पुमंग और जायांग दोनों जिसमें हो तो वो द्विलिंगी, और उभयलिंगी या द्विलिंगी, और जिसमें सिर्फ एक हो तो वो आपका एक लिंगी। अब हम पुष्प के एक एक भाग के बारे में पढ़ेंगे। कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग। तो इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगर आपको इस क्लास में कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा और इसके नोट्स बनाते रहिएगा और तैयार करते रहिएगा। ठीक है।